दोस्तों आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा अच्छा है, जबकि कई सारे लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ सबसे अच्छी होती है, वो है आपका प्रॉफिट। तो इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। आपको जो तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों तरीकों का बेसिक पता होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आई बटन पर है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो चार्ट्स की लैंग्वेज या इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड एंड टेक्टिक्स में। दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी चार्ट से। चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी स्टॉक या मार्केट की प्राइस मूवमेंट को शो करता है। दोस्तों चार्ट्स की बनावट के आधार पर चार्ट कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही स्टिक रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैंडलस्टिक चार्ट्स का ही यूज़ होता है। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का सबसे पहले यूज़ जापान में 17वीं सेंचुरी में हुआ था, जहां पर इसका यूज़ म्यूनिसा हुमा ने राइस ट्रेडिंग के लिए किया था, जिससे उन्हें कई सारे ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती थी। इसके बाद इसका यूज़ यूएसए के साथ साथ कई सारे वेस्टर्न नेशंस करने लग गए और धीरे धीरे ये पैटर्न वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में एक कैंडल हमें 4 इंफॉर्मेशन दे सकती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, डे लो और डे हाई। लेकिन ये सभी इंफॉर्मेशन चार्ट के टाइम फ्रेम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो एक कैंडल एक दिन को शो करेगी और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस उस दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होगा। लेकिन अगर आपने टाइम फ्रेम 1 आवर सेट किया है तब एक कैंडल 1 आवर को रिप्रेजेंट करेगी और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस उस आवर का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होगा। तो चलिए दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि एक कैंडल हमें 4 इंफॉर्मेशन कैसे दे सकती है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में एक कैंडल की मेन बॉडी का निचला हिस्सा उसके ओपनिंग प्राइस को दिखाता है, जबकि मेन बॉडी का ऊपरी हिस्सा उसके क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। दोस्तों ऐसा होने के लिए कैंडल को ग्रीन में क्लोज होना पड़ेगा, यानी कैंडल की क्लोजिंग उसके प्रीवियस डे क्लोज से हाई में क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग उसकी प्रीवियस कैंडल से लो में क्लोज होती है, यानी कैंडल का कलर रेड होता है, तो उस कंडीशन में कैंडल की मेन बॉडी का ऊपरी हिस्सा उसके ओपनिंग प्राइस को दिखाता है, जबकि मेन बॉडी का निचला हिस्सा उसके क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। इसके अलावा दोस्तों कैंडल की मेन बॉडी से ऊपर या नीचे की तरफ 2 सीधी लाइनें होती हैं, जिन्हें कैंडल की विग या शैडो कहते हैं। कैंडल की विग या शैडो कैंडल के उस टाइम फ्रेम पर हाई या लो को दिखाती है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त इन्हीं शैडो और मेन बॉडी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, और हाँ, इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में इन्हीं शैडो और मेन बॉडी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें मार्केट के मूड या इमोशंस का पता चलता है, जिससे कि हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों कुछ पॉपुलर कैंडल्स को समझ लेते हैं और देखते हैं ये कैसे हमें मार्केट के मूड या इमोशंस को समझने में हेल्प करती हैं। दोस्तों हमारी पहली कैंडल है डोजी। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो जाती हैं। इसका मतलब मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपनी नेक्स्ट मूव के लिए। एक्चुअल में दोस्तों आप डोजी कैंडलस्टिक को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियर्स हावी होते हैं और मार्केट को उसके ओपनिंग प्राइस से भी नीचे लेके आ जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा से बुल्स मार्केट में हावी होते हैं और प्राइस को उसके ओपनिंग प्राइस के आसपास लेके आ जाते हैं। इसका मतलब मार्केट्स में बुल या बियर कौन हावी है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसे इनडिसाइसिव कहते हैं। दोस्तों डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को और भी ज़्यादा स्पेसिफाई किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो चलिए दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं, जो कि है हैमर। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में मेन बॉडी छोटी होती है, लेकिन लोअर शैडो लंबी होती है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस के ओपन होने के बाद बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बियर्स मार्केट को उसके ओपनिंग वैल्यू से नीचे नहीं लेके आ पाते हैं। दोस्तों मार्केट में बुल और बियर के कंपटीशन में बुल हावी होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए इस कैंडल को बुलिश कैंडल माना जाता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना दिखाता है कि बुल्स मार्केट में कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी तीसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में मेन बॉडी छोटा होता है जबकि अपर शैडो लंबा होता है। ये कैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का अपोजिट होता है। शूटिंग स्टार दिखाता है कि बेयर्स मार्केट में हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी एक सिंगल कैंडल की। चलिए अब ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कैंडल का यूज होता है। तो चलिए दोस्तों इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश और बुलिश दोनों हो सकते हैं। अगर एक छोटी रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से छिपा देती है या इनगल्फ कर देती है तो इसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। किसी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके का पैटर्न बनना हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों इसका अपोजिट होता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में एक छोटी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल पूरी तरीके से इनगल्फ कर देती है या छिपा देती है। चार्ट्स में इस तरीके के पैटर्न का बनना हमें दिखाता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है और बियर्स मार्केट में हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल्स का यूज किया जाता है जिसमें पहली कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है जबकि दूसरी कैंडल एक छोटी डोजी कैंडल होती है और तीसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है। दोस्तों मॉर्निंग स्टार का अपोजिट होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में भी 3 कैंडल्स का यूज होता है जिसमें कि पहली कैंडल बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल डोजी और तीसरी कैंडल लॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कैंडल किस टाइम फ्रेम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर किस जगह पर इन कैंडल का बनना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है या फिर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढें, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों अपने अगले आने वाले वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर दें। दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।